Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. Inshallah, in our today's class, we are going to talk about the different uses of the past continuous tense or past progressive tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस को हम प्रीडोमिनेंटली उन एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जो एक्टिविटीज़ पास्ट में जारी थी और वो एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुई थी। ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ जो जारी थी, जो प्रोग्रेस में थी और वो एक्टिविटीज़ ख़त्म नहीं हुई थी, तो उसके लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को यूज़ करते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंसेस में टाइम एक्सप्लिसिटली रिटन होता है, वक्त दिया गया होता है, किसी खास वक्त की बात हो रही होती है, और बाज़ औक़ात टाइम इम्प्लाइड होता है। हम उसको समझते हैं कि ये एक्टिविटी पास्ट में जारी थी, लेकिन उसमें टाइम एक्सप्लिसिटली रिटन नहीं होता। हियर आर सम एग्जांपल्स। एट 5 o'clock रोहेल वाज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। 5 बजे की बात हो रही है, तो ये एक टाइम दिया गया है पास्ट में कि गुजरे हुए ज़माने में हम 5 बजे की बात कर रहे हैं। सपोज करते हैं कि कल 5 बजे रोहेल वाज प्लेइंग फुटबॉल विद हिज फ्रेंड्स। रोहेल अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। तो पास्ट एक्टिविटी की बात हो रही है और ये एक्टिविटी पास्ट में जारी थी और ये ख़त्म नहीं हुई थी। लाइकवाइज दे वर रीडिंग नॉवेल्स एट दिस टाइम यस्टरडे। कल इस वक्त वो नॉवेल्स पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी टाइम दिया गया है कि इस वक्त फॉर एग्जांपल अब 4 बजे है, तो कल 4 बजे वो क्या कर रहे थे? दे वर रीडिंग नॉवेल्स। तो कल 4 बजे ये एक्टिविटीज प्रोग्रेस में थी। कौन सी एक्टिविटीज? दे वर इन द मिडल ऑफ रीडिंग नॉवेल्स। वो नॉवेल्स पढ़ रहे थे जब 4 बजे थे। इसका मतलब है कि एक्टिविटी फिनिश नहीं हुई थी। फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 बजे से नावल पढ़ना शुरू किए थे और जब 4 बजे हो गए थे, तो अब वो तब भी नावल पढ़ रहे थे और वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में थी, वो ख़त्म नहीं हुई थी। तो पास्ट एक्टिविटीज़ जो प्रोग्रेस में थी, जो हो रही थी और ख़त्म नहीं हुई थी, तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज़ को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं। नंबर सेकंड, हम बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस और पास्ट सिंपल टेंस को एक साथ भी इस्तेमाल करते हैं, और ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई एक एक्टिविटी हो रही थी पास्ट में कोई एक्टिविटी जारी थी और उस एक्टिविटी को इंटरप्ट किया गया। उस एक्टिविटी के दरमियान एक दूसरा काम हो गया, एक दूसरी एक्टिविटी दरमियान में आ गई, जिसकी वजह से वो पहली एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन की बात करें कि पास्ट में एक एक्टिविटी ऑलरेडी जारी थी, लेकिन एक दूसरी एक्टिविटी की वजह से वो पहली एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई, तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ही इस्तेमाल करेंगे। यू आर इन द मिडल ऑफ डूइंग समथिंग व्हेन अनदर थिंग हैपेंड। आप कोई काम कर रहे थे, आप उस काम के दरमियान में थे, प्रोग्रेस में थे, वो काम खत्म नहीं हुआ था। व्हेन अनदर थिंग हैपेंड, जब एक दूसरा काम हो गया, दूसरी एक्टिविटी हो गई। हियर इज एन एग्जांपल। आई वाज वाचिंग टीवी। अब ये एक्टिविटी प्रोग्रेस में थी, आई वाज वाचिंग टीवी। तो क्या हुआ? व्हेन द फोन रैंग, जब टेलीफोन की घंटी बज गई। तो आप टेलीविजन देख रहे थे, पास्ट की बात हो रही थी, ये एक्टिविटी जारी थी, लेकिन इस एक्टिविटी के दरमियान फोन की घंटी बज गई। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये नाउ है, टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जिस वक्त हम बात कर रहे हैं। तो एक एक्टिविटी जारी थी पहले से, ये एक्टिविटी पास्ट में हो रही थी, ये एक्टिविटी जारी थी कि इसके दरमियान में एक दूसरी एक्टिविटी हो गई। आई वॉज वॉचिंग टीवी, ये मैं टेलीविजन देख रहा था पास्ट में। व्हेन द फोन रैंग, जब इस एक्टिविटी के दरमियान एक दूसरी एक्टिविटी की वजह से पहली एक्टिविटी इंटरप्ट हो गई। तो अगर हम ऐसे सिचुएशन की बात करें जहां पर एक एक्टिविटी जारी थी और दूसरी एक्टिविटी की वजह से वो इंटरप्ट हो जाती है, तो ऐसे केसेस में भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ही इस्तेमाल करेंगे। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन द फोन रैंग। आई वॉज टॉकिंग टू माई फ्रेंड व्हेन माई फादर कॉल्ड मी। मैं अपने दोस्त से बातें कर रहा था, ये एक्टिविटी जारी थी कि मेरे बाप की कॉल आ गई या उसने मुझको बुलाया। एक और यूज भी है पास्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस का। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को उन तमाम एक्टिविटीज को शो करने के लिए इस्तेमाल करते हैं
when those activities were happening at the same time. अगर हम पैरेलल एक्शंस की बात करें, अगर हम ऐसे एक्टिविटीज की बात करें जो कि पैरेलल हो, एक साथ हो रही थी, तो पास में ऐसे एक्टिविटीज जो एक साथ हो रही थी वो पैरेलल थी, दे वर हैपनिंग एट द सेम टाइम। दो एक्टिविटीज एक साथ अगर पास में हो रही थी तो उसको शो करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को भी इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली ऐसे सेंटेंसेस में या वाइल लगाया जाता है या इज लगाया जाता है। हियर इज एन एग्जांपल, आई वाज वाचिंग टीवी। ये एक्टिविटी पास्ट में प्रोग्रेस में थी, while he was talking on the phone, जबकि वो फोन पर बातें कर रहा था। अगर मैं इसको ग्रामेटिकली ड्रा करूं तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फॉर एग्जांपल, ये नाउ है या टाइम ऑफ स्पीकिंग है, जिस वक्त हम बात कर रहे हो, तो हम पास में एक एक्टिविटी जारी थी। फॉर एग्जांपल, ये एक्टिविटी आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टेलीविजन देख रहा था। लेकिन इसके साथ साथ एक दूसरी एक्टिविटी पैरेलल जारी थी। जब मैं टेलीविजन देख रहा था तो ही वॉज टॉकिंग ऑन द फोन, वो फोन पर बातें कर रहा था। तो दोनों एक्टिविटीज साइड बाय साइड जारी थी। तो अगर हम पास्ट में ऐसे एक्टिविटीज की बात करें जो एक साथ जारी थी, तब भी हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह एक और इस्तेमाल पास्ट कंटिन्यूस टेंस का या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस का ये है कि ये बेसिकली सीन को सेट करता है। सीन, सेटिंग द सीन का मतलब है कि नॉर्मली जब किसी स्टोरी को लिखा जाता है या किसी नॉवल को लिखा जाता है, किसी ड्रामे को लिखा जाता है, तो उससे पहले एक बैकग्राउंड क्रिएट की जाती है, एक सीन को सेट किया जाता है। और उस बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए नॉर्मली पास्ट कंटिन्यूस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस को इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक नॉवल शुरू होता है या एक स्टोरी शुरू होती है तो तकरीबन राइटर इसी तरह का एक बैकग्राउंड क्रिएट करता है कि द सन वाज सेटिंग, सूरज गुरूब हो रहा था, बर्ड्स वर सिंगिंग, इसी तरह द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करने से उस स्टोरी के लिए एक सीन सेट हो जाता है या उसके लिए एक बैकग्राउंड बन जाता है। द सन वाज सिटिंग, birds were singing and children were playing in the park। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस को स्टोरी से पहले बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए या सीन को सेट करने के लिए, अच्छी आगाज देने के लिए, अच्छा बिगिनिंग देने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइकवाइज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को पास्ट में हैबिट शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और नॉर्मली हम ऐसे हैबिट्स को शो करते हैं पास्ट में जिसको जो या इनोइंग थे या अम्यूजिंग थे। और इसके साथ नॉर्मली ऑलवेज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये रिपीटेड एक्शंस को शो करता है, एक्टिविटी को शो करता है। तो पास्ट में जब हम ऐसे हैबिट्स की बात करें जो हैबिट्स एनोइंग थी, एनोइंग का मतलब है बदरसम थी, और इरिटेटिंग थी, इसका मतलब ये है कि बेसिकली दे वर कॉजिंग, दोज हैबिट्स वर कॉजिंग डिस्ट्रेस। उन हैबिट्स की वजह से वो आदत ही ऐसी थी जिसकी वजह से दूसरों को तकलीफ पहुंचता था। वो लेट्स से टेंशन और अ काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करते थे, या उन आदतों को अच्छा नहीं लिया जाता था, माना जाता था। तो ऐसी तमाम आदतें जिसकी वजह से दूसरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, परेशानी का सामना करना पड़ता था। तो ऐसी आदतें या अम्यूजिंग जो आदतें फनी थी, फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से लोग अच्छा फील करते थे, वो रिफ्रेश हो जाते थे। तो हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ऐसे तमाम हैबिट्स को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो पास्ट वक्त में या तो एनॉइंग हैबिट्स थी, वो आदतें जारी थी, लेकिन वो एनॉइंग्स थी, बदरसम थी, इरिटेटिंग थी, तकलीफ देह थी, परेशान कुन थी, या फनी थी, अम्यूजिंग थी। हियर आर सम एग्जांपल, ही वाज ऑलवेज लूजिंग हिज कीज। अब ये उसकी आदत थी और ये एक बुरी आदत थी कि वो हमेशा अपने कीज को खोता था, वो उससे गुम हो जाती थी। अब ये आदत एनोइंग थी क्योंकि इसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था और उसे खुद भी परेशानी का सामना करना पड़ता था। सो दिस हैबिट वाज एनोइंग बेसिकली। आतिफ वाज कॉन्स्टेंटली फॉरगेटिंग हिज अपॉइंटमेंट। वो मुसलसल अपने अपॉइंटमेंट को भूल जाता था।
आतिफ किसी के साथ मुलाकात का वक्त फिक्स कर जाता था और फिर वो अपने मीटिंग या अपॉइंटमेंट का वक्त भूल जाता था, तो उसकी ये आदत भी कॉजिंग डिस्ट्रेस टू अदर पीपल, ये आदत उसकी एनॉइंग थी, बदरसम थी और इरिटेटिंग थी, जिसकी वजह से दूसरे लोगों को तकलीफ का सामना करना पड़ता था। लाइकवाइज अगर हम किसी अम्यूजिंग सिचुएशन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि अली वॉज ऑलवेज टेलिंग सिली जोक्स एट डिनर। जब भी हम डिनर के लिए बैठ जाते थे तो अली सिली जोक्स सुनाता था और फनी जोक्स सुनाता था। सो अली वॉज ऑलवेज टेलिंग अस फनी जोक्स एट डिनर। तो वो डिनर के दौरान फनी जोक सुनाता था और हमें हंसाता था। तो उसकी ये आदत जो थी बेसिकली ये अम्यूजिंग थी या फनी आदत थी, हमें रिफ्रेश कर देता था। तो ऐसी तमाम आदतें जो पास्ट में थी और वो आदतें या तो एनाइंग थी या अम्यूजिंग थी, तो ऐसे सिचुएशन को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस को ही इस्तेमाल करते हैं। लाइकवाइज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को पास्ट में टेम्पररी एक्शंस या सिचुएशंस को शो करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तमाम एक्शंस या सिचुएशंस जो टेम्पररी नेचर की थी, वो परमानेंट नहीं थी, वो कुछ वक्त के लिए थी, कुछ वक्त के लिए जारी थी और फिर खत्म हो गई थी, लेकिन वो मुस्तकिल नहीं थी। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं टू एम्फसाइज द टेम्पररी नेचर और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन। अगर हम किसी एक्शन के टेम्पररी नेचर की बात करें कि वो एक्शन कुछ देर तक कुछ वक्त के लिए जारी रहा और फिर खत्म हुआ, या ड्यूरेशन की बात करें कि एक पर्टिकुलर एक्टिविटी एक खास वक्त तक जारी थी लेकिन वो ड्यूरेशन भी टेम्पररी थी, परमानेंट नहीं थी और फिर खत्म हो गई, तो फिर हम ऐसे सिचुएशन को शो करने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को यूज करते हैं। हियर आर सम एग्जांपल। हनीफ वाज लिविंग इन लंदन फॉर अ ईयर। हनीफ एक साल के लिए लंदन में रह रहा था। अब ये एक्टिविटी पास में जारी थी, एक साल के लिए थी, इसकी ड्यूरेशन परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी थी। एक साल वो रहा था लेकिन फिर उसने वहां पर रहना बंद किया था। लाइकवाइज दे वर वर्किंग एट द कैफे ड्यूरिंग द समर। समर के दौरान वो कैफे में काम कर रहे थे, तो ये एक्टिविटी समर के दौरान जारी थी, ड्यूरिंग द समर, और उसके बाद ये एक्टिविटी खत्म हो गई थी क्योंकि एक्टिविटी परमानेंट नहीं थी, टेम्पररी थी, उसके बाद ये एक्टिविटी खत्म हुई थी। मैं सम अप कर लेता हूँ तमाम डिस्कशंस को। हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बुनियादी 6 बड़े बड़े यूजेस पढ़े। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हम पास्ट टाइम में प्रोग्रेसिव एक्टिविटीज की बात करें, ऐसे एक्टिविटीज जो बेसिकली प्रोग्रेस में थे, खत्म नहीं हुई थी जब हम बात कर रहे होते थे, तो ऐसे तमाम एक्टिविटीज जो पास में जारी थे, खत्म नहीं हुए थे, एक खास वक्त में जारी थे, तो ऐसे एक्टिविटीज को शो करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को यूज करते हैं। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट सिंपल टेंस के साथ भी इस्तेमाल करते हैं और ये ऐसे सिचुएशंस में इस्तेमाल होता है जब पास्ट में एक एक्टिविटी जारी थी और वो एक्टिविटी किसी और एक्टिविटी से इंटरप्ट हो जाती थी या हो जाती है। लाइकवाइज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ऐसे सिचुएशन में भी इस्तेमाल करते हैं जब 2, 3 या उससे ज्यादा एक्टिविटीज एक साथ जारी थी, पैरेलल एक्टिविटीज या पैरेलल एक्शंस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम किसी स्टोरी के लिए बैकग्राउंड क्रिएट करें या सीन को सेट करना चाहते हैं, तो एक अच्छा बिगिनिंग देने के लिए भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल किया जाता है। हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस को ऐसे हैबिट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जो हैबिट्स एनॉइंग थी या जो हैबिट्स अम्यूजिंग थी, और इसके साथ साथ हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंसेस को ऐसे एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल करते हैं जिनकी नेचर या जिनकी ड्यूरेशन टेम्पररी थी। I hope you enjoyed the video. See you inshallah in the next video. Thank you so much.